हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्जी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ हम इस वीडियो में इंस्पेक्टर फिशरीज़ का जो JKSSB की तरफ से एग्ज़ाम लिया गया उसके 120 क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंस्पेक्टर फिशरीज़ के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? विच टेक्निक टेल्स अस वेयर इंडिविजुअल फिश आर 2 times in their life when caught and tagged and when recaptured। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन जो आया है ये आया है मैनेजमेंट से। जब हम फिश मैनेजमेंट, चाहे आप पॉन्ड्स की करो चाहे आप रेवर्स की करो, कहीं भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो फिश की, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्रूडिंग, टैगिंग, स्पॉइनिंग, क्यूरिंग। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टैगिंग। देखिए टैगिंग इसका करेक्ट आंसर क्यों है और ये जो क्वेश्चन है ये किस हिसाब से पूछा गया। देखिए टैग हम पॉन्ड्स मैनेजमेंट के अंदर जो यूज़ करते हैं वो होते हैं, मेन अगर हम बात करें वो होता है फ्लाई टैग्स, और दूसरा जो होता है वो होता है पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपॉन्डर PIT। अब जो PIT होता है, PIT की अगर हम बात करें, PIT को जब रीड किया जाता है तो उसके लिए मैग्नेटिक रीडर की ज़रूरत होती है। अगर हम ऐसे हम बात करें जो फ्लाई होते हैं उसको हम नायलॉन की पीस से बना लेते हैं। तो टैगिंग का मतलब क्या होता है? टैग हम इसलिए करते हैं, ये एक टेक्निक होती है कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ऐसा होता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको किसी फ़िश की एज डिटर्मिनेशन करनी हो, एज जानना हो, तो हम उस फिश को निकाल के देखते हैं और उसको टैग लगा देते हैं कि हाँ जी, क्योंकि एक पॉन्ड के अंदर एक फिश तो होती नहीं है, हज़ारों में फ़िशेस होती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस फ़िश को जो टैग लगाया है उसके ऊपर पूरी डिटेल जो है हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम उसको दोबारा से हम उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसकी जो एज है वो 1 साल होगी है या 2 साल होगी है, क्या हमने इसको जब पहली बार निकाला था उस टाइम हमने इसके ऊपर क्या ऑब्ज़र्व किया था, अब नेक्स्ट टाइम हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो है टैगिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हम अपनी प्लेलिस्ट फिश 2023 में एक और टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए टैगिंग सिस्टम का। उसमें हम जानेंगे कि जो बायोलॉजिकल टाइप्स होती है, केमिकल टाइप होती है, फिजिकल टाइप होती है, वो हम इसी में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स डज नॉट हैव एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। देखो आपने पहले भी, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। जब आप कायरल कार्बन पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन एक वाहिद अमाइनो एसिड है जिसका कोई कायरल कार्बन नहीं होता है। ये होते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल कार्बन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्लाइसिन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच लिपिड्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी in the form of triacyl glycerol and other storage components such as sterile esters। ऑप्शन है पोलर लिपर्स, एल्कली लिपर्स, न्यूट्रल लिपर्स, एसिडिक लिपर्स। तो आंसर क्या दिया गया है? न्यूट्रल लिपर्स। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, अगर आप स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपर्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपर्स, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आया है, तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट आपको जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। इसमें है नॉन पोलर भी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पोलर लिपिड्स। पोलर लिपिड्स आप जानते हैं जो एक बैरियर बनाते हैं विद इन एक्सटर्नल वाटर इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको फिर आता है जी आपका एल्कलीन लिपिड्स। क्या होते हैं? कोई भी जैसे कोई भी बिलो 7 होगा उसको हम एसिडिक कहते हैं। pH की जब वैल्यू हम देखते हैं ना, pH को देखकर हम एसिडिक और अल्कलीन बता सकते हैं। अगर आपका बिलो 7 है, अगर आपका बिलो 7 है तो इसका मतलब है ये एसिडिक है। अगर आपका ओवर 7 है तो आप समझ सकते हैं ये अल्कलीन है। ओके, तो इस तरह होता है। न्यूट्रल भी होता है। और एसिडिक लिपिड्स जैसे मैंने बताया कि जब 7 से ऊपर pH आपको देखने को मिलेगी तो ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है ए फ्यू बैक्टीरियल
जैसे माइक्रोबैक्टीरिया है या फिर हम वायरल फिश पैथोजेंस की बात करें, नोन टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी वाया एग्स आर possibly sperm such as that offspring are infected before hatching. This is an example of which kind of transmission. यहाँ ऑप्शन है वर्टिकल, हॉरिजेंटल, पैरेलल, डायगोनल। तो वर्टिकल का यहाँ पे हमने आंसर दिखाया है। देखिए आपको फिश डिजीज इन एक्वाकल्चर से ये क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है, फिश डिजीज इन एक्वाकल्चर, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। ओके तो वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं वायरल फिश पैथोजेंस के बारे में, वहाँ पे अच्छी तरह से कोई भी आप बुक ले सकते हैं इसको फिश डिजीज़ को पढ़ने के लिए। अगर आप स्पेशली कोई बुक लेना चाहते हो तो आप फिश डिजीज़ इन एक्वाकल्चर फिश ऑलरेडी ये जो बुक है ये आपको मार्केट में मिल सकती है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है विच मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, नैनो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स या माइक्रो एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगर हम बात करें माइक्रो मिनरल्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे जिंक आता है, मैग्नीशियम आता है, सेलेनियम आता है, मोलिब्डेनम आता है, ये हमें इनको वेरी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होता है। और हम बात करें मैक्रो की जो होता है हमें बहुत ज़्यादा और बहुत लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होता है। जैसे अगर हम बात करें फास्फोरस की, या हम बात करें पोटाशियम की, या फिर हम बात करें कॉपर की, क्लोराइड की, तो ये जो हैं ये माइक्रो में आ जाते हैं। तो माइक्रो के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट होता है, मैक्रो के अंदर आपको लार्ज अमाउंट होता है। ओके फिर क्वेश्चन क्या है जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट हायरार्ची इंक्लूडिंग द एडिशनल डिविजन्स। तो ये टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि आपको एडिशनल डिविजन्स में आपको करना है, ये जो हायरार्ची है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आंसर दिया है, यहाँ है फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, ट्राइब है यहाँ पे, और दूसरे में है ऑर्डर, फैमिली, सुपर फैमिली, ट्राइब, तीसरा है फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, स्पीशीज़, ठीक, और चौथा है ऑर्डर, सुपर फैमिली। देखो पहले आता है ऑर्डर, फिर है सुपर फैमिली, क्योंकि एडिशनल डिवीजन सुपर फैमिली जो आ गया ये एडिशनल डिवीजन में आ गया। फैमिली तो आप देखते रहते हो, ट्राइब भी आप देखते रहते हो, तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट पे ट्राइब आएगा, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट पे स्पीशीज़ आता है, स्पीशीज़ से पहले जीनस आता है, जीनस से पहले ट्राइब आता है, ठीक है। तो ये इसका हायरार्ची है। तो टैक्सोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जी व्हाट हैव बीन डिफाइंड एज द transition to an anaerobic mode of mitochondrial metabolism once temperature reaches low or high extremes due to the insufficient ventilation and or circulation and aerobic energy provisions। तो इसका आंसर दिया गया है क्रिटिकल टेम्परेचर थ्रेशोल्ड TC। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इंस्पेक्टर को कि व्हाट इज ट्रू अबाउट थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या आप जानते हैं थायमीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। जो थायमीन हाइड्रोक्लोराइड होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है, कलरलेस होता है, ये बात सच है, मोनोक्लिनिक भी होता है, क्रिस्टलिन भी होता है। क्या नहीं होता ये, वाटर इनसोल्यूबल ये नहीं होता, ये यहाँ पे जो है वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये अनट्रू क्या बताया है इन्होंने, इनसोल्यूबल, हालांकि ये सोल्यूबल होता है। हमें क्या बताना है, अनट्रू, क्या सच नहीं है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्वड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये भी आपका क्वेश्चन जो है टैक्सोनॉमी से पूछा गया है। और आपको हायरार्ची जब पढ़ते हो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये जो आता है ये आता है सिस्टमैटिक के अंदर। किसके अंदर, सिस्टमैटिक के अंदर आता है, और मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है। इन सैपोनिट्स टू व्हाट आर द ओटोलिथ्स कंसिडर्ड इक्विवेलेंट। अब सैपोनिट्स के अंदर जो ओटोलिथ होते हैं ये क्या होते हैं, ये कंसिडर किसके बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट हमें बताते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर एयर होता है ना, एयरबून, ठीक है, जो आपके अंदर मेरे अंदर जो एयरबून है वो आपको क्या सैपोनिट्स के अंदर कौन सी होती है, ओटोलिथ्स। क्या होते हैं, ओटोलिथ्स। ओके उसके बाद है जी विच नेगेटिवली चार्जड आयन प्लेज ए मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस। तो ये आएगा क्लोराइड। ओके ये बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफरेंशियल मोर्टेलिटी रेट बिटवीन द सेक्सेस कैन बियस द ऑपरेशनल सेक्स रेशियो टुवर्ड्स विच सेक्स। तो ये आएगा सेक्स लीस्ट प्रोन टू प्रीडेशन।
आइडेंटिफाई ए म्यूलेट अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से म्यूलेट कौन सा है। रिटा रिटा, मुगल करसुला, इंगुला बेंगलेंसिस, क्लेरस मैगुर। तो मुगल करसुला जो है ये आता है आपका म्यूलेट्स के अंदर, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं या क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको आर्डर जो हैं और क्लासेस, स्पीशीज़ तमाम आपको पढ़नी पड़ती है। तो वहाँ से जाके ये पता चल सकता है कि मुलेट्स क्या है, सेपरेट्स क्या है, कैटफिशेस क्या है, सब कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। तो ये भी आपको टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन लिया गया है। रिप्रोडक्शन डज नॉट कोइंसाइड विद विच फैक्टर, लेवल ऑफ वाटर टेबल, यहाँ पे है एबंडेंस ऑफ फूड, बिल्कुल ये होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर भी होता है, फेवरेबल एबायोटिक कंडीशन भी होता है, लेवल ऑफ वाटर टेबल ये नहीं होता है। हमें दिखाना है रिप्रोडक्शन डज नॉट कोइंसाइड विद विच फैक्टर, तो ये आएगा लेवल ऑफ वाटर टेबल। नेक्स्ट आया जी क्वेश्चन, व्हाट सिम्टम्स विल बी एग्जिबिटेड बाय फिश सफरिंग फ्रॉम एक्यूट एसिडोसिस। तो यहाँ पे है रिड्यूस्ड गिल बीट रेट्स, फास्टर गिल बीट रेट्स, सेकंड शेडिंग, रिड्यूस्ड ब्रीदिंग। तो ये है फास्टर गिल बीट रेट्स, ठीक है। ये सिम्टम है, क्या है, एक्यूट एसिडोसिस के जो है ये सिम्टम्स क्या होते हैं। क्या अगर आपको लगेगा कि ये इसका एसिडोसिस है तो फास्टर गिल बीट रेट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये डिजीज़ प्रिवेंशन मेजर से आपको क्वेश्चन ये लिया गया है। विच फिश कैप्चरिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन विच इनकाउंटरिंग द गियर ड्यूरिंग फीडिंग और माइग्रेटरी मूवमेंट। तो ये होता है गिल नेट, ठीक है। कौन सी टेक्निक है फिश कैप्चरिंग की जो बेस्ड होती है फिश इनकाउंटरिंग द गियर ड्यूरिंग फीडिंग या फिर आप माइग्रेटरी मूवमेंट्स आप कह सकते हैं। तो ये आता है गिल नेट, ओके। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच hermaphroditism individuals start as female and then switch to males। तो ये है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से भी लेक्चर पढ़िएगा। इसमें क्या होता है, देखिए hermaphroditism क्या होता है, एक फ़िश है उसके अंदर आपको मेल भी आपको फीमेल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है इन विच hermaphroditism इंडिविजुअल जो है ये एक आपका इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, पहले ये फीमेल पार्ट बनाती है और उसके बाद क्या बन जाती है, स्विच हो जाती है मेल में। तो इसको हम कहते हैं प्रोटोगैनी। क्या बोलते हैं, प्रोटोगैनी कहते हैं। ऑन व्हाट डज सेक्स डिफरेंसेस इन मैटिंग कंपटीशन लार्जली डिपेंड ऑन, ये होता है ऑपरेशनल सेक्स रेशियो के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। ऑन व्हाट डज सेक्स डिफरेंसेस इन मैटिंग कंपटीशन लार्जली डिपेंड ऑन ऑपरेशनल सेक्स रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन आया जी, हाइपर न्यूट्रिफिकेशन इन एक्वाकल्चर लीडिंग टू algal blooms इज caused by which of the following factor। वो होता है फीसिस। क्या होता है, फीसिस। हाइपर न्यूट्रिफिकेशन की जब बात आए एक्वाकल्चर की, जो लीड क्या करते हैं, algal blooms, किसकी वजह से, कौन सा फैक्टर होता है, वो फीसिस होता है, जिस फैक्टर से जो algal blooms जो हैं वो लीड करते हैं। उसके बाद क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर टिश्यू इन्वॉल्वड इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ये होता है एडिपोस, ठीक है। एडिपोस टिश्यू जो है ये इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन इन फिश इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। देखो डाइटरी फैक्टर हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, मूड फैक्टर जो है ये नहीं हो सकता है। तो हमें बताना है नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन की जब बात आती है तो ये तीनों आते हैं, ये चौथा नहीं आता है। फिर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ कॉटन सीड मील, CSM। कॉटन सीड मील में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, क्या इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। Which among the following has a typical pseudophilidian life cycle। pseudophilidian लाइफ साइकिल आपको लिंगुला इंटेस्टिनल्स जो है इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर लिंगुला इंटेस्टिनल्स जो है इसके अंदर देखने को मिलेगी। What may be defined as the length at which 50% of all individuals within a population are sexually mature। तो उसको हम कहते हैं द लेंथ एट मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं, द लेंथ एट मैच्योरिटी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो
क्या होता है इसमें 50% जो इंडिविजुअल होते हैं विद इन पॉपुलेशन वो सेक्चुअली मैच्योर जब हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं द लिंक ऑफ मैच्योरिटी। ओके, उसके बाद क्या है अमीना क्यून्यून। अमीना क्यून्यून्स इन विच विटामिन डेरिवेटिव्स, अमीनो क्यून्यून्स किस विटामिन से जो है वो निकाला गया है, कौन सा इसका किसका डेरिवेटिव है, तो ये है विटामिन के। क्या है, विटामिन के। अगर हम सेपरेट्स की बात करें, सनकिन आइज, कनकेव एब्डोमेंस, सॉफ्ट मस्कुलेचर, ये सिम्टम्स किस से देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो तब हम कहते हैं इमेसिएशन। क्या बोलेंगे, इमेसिएशन। इमेसिएशन में क्या होता है, जो सेपरेट्स फिशेस होती हैं उनकी आइज सनकिन हो जाती हैं, उनका एब्डोमेन कनकेव हो जाता है, उनका जो मस्कुलर होता है वो बहुत सॉफ्ट पड़ जाता है, तो ऐसे को हम कहते हैं इमेसिएशन। तो ये आपको डिजीज़ के अंदर आपको पढ़ने देखने को मिलेगा। एक्यांथोसिपेलेंस अटैच टू गट वॉल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब जो एक्यांथोसिपेलेंस जो है ये क्वेश्चन आपको डिप्टी इंस्पेक्टर के अंदर भी पूछा गया है और इंस्पेक्टर के अंदर भी पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिट्रैक्टेबल प्रोबोसिस। ठीक है, ये है प्रोबोसिस ही ऑलमोस्ट जो है यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट एक्यांथोसिपेलेंस की बात करें ये प्रोबोसिस इसका आंसर आएगा। सक्कर नहीं आएगा, हुक्स नहीं आएगा, सीडोपोडिया नहीं आएगा। ओके, members of which genus have a succolex that comprises 4 suckers, often with an anterior apical glandular area? कौन सा जीनियस है जिसको एक सुकोलेक्स होती है और साथ में उस सुकोलेक्स के साथ में 4 आपको शक्कर देखने को मिलेंगे, वो है प्रोटोसिपेलस स्पीशीज। कौन सा है, प्रोटोसिपेलस स्पीशीज के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद व्हाट इम्प्रूव स्टार्च जिलेटिनाइजेशन। जब स्टार्च जिलेटिनाइजेशन की बात होती है, इसको इम्प्रूव करना किससे होता है, एक्सट्रूशन कुकिंग। जब एक्सट्रूशन कुकिंग होती है तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्टार्च की जिलेटिनाइजेशन हो गई है, ठीक है, किससे होती है, एक्सट्रूशन कुकिंग से, नॉट ओवर कुकिंग, नॉट इंट्रूशंस, नॉट अंडर कुकिंग। ओके, द आंसर इज एक्सट्रूशन। हिस्टोरिकल फिश पॉक्स वाज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये होता है जो हिस्टोरिकल फिश पॉक्स जो है आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा, वहाँ पे है कैरपनोपोकी। ठीक है, ये इसका आंसर है। नॉट क्वेशोकर, नॉट पैल्सी, नॉट इंसेप्लेटस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉप फिन पॉकी जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन फिशेस। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिशेस का पढ़ोगे तो देखिए बहुत सारी फिशेस जो हैं वो डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम उनका होता है। किसी में स्टोमिक होता है, किसी में स्टोमिक नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे अनट्रू क्या है और ट्रू क्या है। यहाँ पे है डिस्टिंक्शन ऑफ द स्टोमिक एक्टिवेट ए कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स which triggers secretion from the gastric mucosa of hydrochloric acid, जो डिक्रीज करता है pH। बिल्कुल ये सही है। ट्रेप्सिन एक एंजाइम है जो सिक्रेट होता है स्टोमच के अंदर, डिजेस्ट करता है प्रोटीन को एट अल्कलीन pH। बिल्कुल सही है ये भी। जो स्टोमिक होता है फिश के अंदर ये स्ट्रेट ट्यूब भी हो सकता है, यू शेप्ड भी हो सकता है, या फिर वाई शेप भी हो सकता है विद ए गैस्ट्रिक सीकम। बिल्कुल ये भी सही है। The pancreatic tissue is also the secondary site for the production of lipase and amylase which digest fat and carbohydrate। बिल्कुल नहीं, ये इसका ऑप्शन गलत है। तो ये जो 3 पहले सही हैं, अनट्रू क्या है, पैनक्रियाटिक टिश्यू जो है, ये जो सेकेंडरी की बात कर रहे हैं ये गलत है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉन्ड सेफ्टी पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। जब पॉन्ड कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट होती है तो आपके दिमाग के अंदर क्या चीज़ आती है, सबसे पहले आप क्या करते हो, क्या आप फाइंड आउट व्हाट योर कम्युनिटी और स्टेट लॉज आर रिगार्डिंग योर लाइबिलिटी इन केस ऑफ इंजरी और डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ योर पॉन्ड। ये इसको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मार्क सेफ स्विमिंग एरियाज इन प्लेस वार्निंग साइन एट ऑल डेंजर्स पॉइंट। ये बिल्कुल ये पॉइंट सही है। रिमूव ऑल अनडिजायरेबल ट्रीज, स्टॉम्प्स, ब्रुश और रबिश, वाइस, जंक्स, नो। तो यही हमें एक चीज़ याद रखनी है, मेन चीज़ कि हमें जो मार्क करना है सेफ स्विमिंग एरियाज़ कौन से हैं और कौन से प्लेस जो हैं वो ख़तरे के लिए हैं। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन आ गया जी इन द, अगर हम बात करें बंगाल एरिया की बात करें, यहाँ बंगाल की बात हो रही है क्योंकि जो बंड्स हैं, बंड्स बंगाल से ही स्टार्ट हुए थे। व्हाट इज़ कलेक्टेड ऑफ मेजर क्रॉप्स फ्रॉम राइवर्स एंड टू सम एक्सटेंट फ्रॉम bunds and transport them to stock tanks in other waters usually after a period of care in nursery। तो उसमें हम क्या करते हैं, एग्स एंड लार्वा, एग्स एंड लार्वा जो है इसका आंसर है। What is the additional height of the dam provided as safety factor to prevent overtopping by wave action or other causes? तो ये है फ्री बोर्ड, क्या है, फ्री बोर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये एडिशनल हाइट आपको प्रोवाइड करता है, सेफ्टी करता है, ठीक है ना, जब कहीं वेव एक्शन में आपको प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड बाय विटामिन ए डिफिशिएंसी इन रेनबो ट्राउट। देखो ट्विस्टेड गिल ओपुरकुला ये हो सकता है, हेमोरेज भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, बट विजन इम्पेयरमेंट की बात करें ये विटामिन ए डिफिशिएंसी से नहीं होता है। Which set of people are not at high risk of acquiring zoonotic disease as compared to others? तो ओल्ड जो है ये आते हैं, एडल्ट नहीं आते हैं, इम्यून अमाइनो कंप्राइजेज यंग। देखो इसमें अब आंसर क्या आएगा, हाई रिस्क जो होती है वो एडल्ट के अंदर नहीं होती है, ठीक है, बाकी हो सकती है। बच्चों का, बूढ़ों का इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जवान जे के साथ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई हाई वाटर टेम्परेचर? फिश एबिलिटी टूवर्ड्स ऑस्मो रेगुलेशन, ये करता है अफेक्ट। मेकिंग द सेल्स लीकी एंड लेस एफिशिएंट, ये भी करता है। इंक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टन पोल्यूटेंट्स सच एज हैवी मेटल्स, राइट। डिक्रीज द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये अफेक्ट नहीं होता है हाई टेम्परेचर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर से आपका जो अमोनिया है वो डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच among द फॉलोइंग इज एन आइडियल क्राइटेरियन फॉर फिश गियर्स? तो यहाँ पे है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, लो सेलेक्टिविटी ऑफ टारगेट स्पीशीज, क्वांटिटी ओरिएंटेड, गिविंग हाई कैचेस ऑफ टारगेट स्पीशीज एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीड्रोमस फिशेज? जब आप माइग्रेशन इन फिशेज पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एम्फीड्रोमस, कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें एप्लोचैटोनिडिया, अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छी तरह पढ़ी होगी फिश के अंदर तो आपको ये समझ आ जाएगा ये एप्लोचैटोनिडिया किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी फैमिली है, ऑर्डर में से कौन सी फिशेज हैं, तो उससे जो है एम्फीड्रोमस फिशेज देखने को मिलेंगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ फिशेज? क्या लगता है आपको कौन सा मेजर कॉज हो सकता है स्ट्रेस फॉर फिशेज के लिए? ओवर क्राउडिंग, बिल्कुल ओवर क्राउडिंग ही इसका आंसर होगा। क्वारंटीन नहीं, एनिमल हस्बेंड्री नहीं, डिफॉरेस्टेशन नहीं, यहाँ हमें कहीं डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है, यहाँ हमें एनिमल हस्बेंड्री नहीं बनानी है, या हमें क्वारंटीन नहीं करनी है। ओवर क्राउडिंग से जो होता है ये स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा फिशेज़ को, हमको हो जाता है तो फिशेज़ की बात ही नहीं है। फिर है जी विच मैकेनिज्म इज इंडिकेटेड इन द फिगर गिवन बिलो? यहाँ देखो आप, ये फ्रेश वाटर है, मोस्ट फीडिंग एंड ग्रोथ इन फ्रेश वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समुंदर है, ये फ्रेश वाटर है, ये सी है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। अर्ली फीडिंग एंड ग्रोथ एट सी यहाँ हो रहा है। उसके बाद जुवेनाइल माइग्रेशन करते हैं टू फ्रेश वाटर में, यहाँ पे फीडिंग होती है। देखो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से, यहाँ से। तो फीडिंग जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद वापस जो है वो एडल्ट रिटर्न होते हैं सी के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे जाके रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। खाने पीने के लिए वो फ्रेश में जाते हैं, बाकी काम वो करते हैं ओशन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नीचे दिया कैटाड्रोमस जो है इसका ऑप्शन आएगा। ओके, कौन सा आएगा, कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होती है वो सी के अंदर होती है, याद रखना, और जो फीडिंग होती है वो फ्रेश वाटर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, वो फ्रेश वाटर के अंदर होती है। उसके बाद है
dash dash and dash dash result in queer movements and listlessness of fish। तो क्वीर मूवमेंट्स और लिस्टलेसनेस ऑफ फिश आपको कब देखने को मिलेगी? जब फिश के अंदर कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलेगी, जब फिश के अंदर इंडाइजेशन होगी। तो क्या होता है क्वीर मूवमेंट और लिस्टलेसनेस, मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, हो जाता है जब वो खाती है, जब वो खाती है। वो कौन खाती है? वो फिश खाती है। जो उसने खाया वो उसके अंदर ही रहा, वो बाहर नहीं आया। आप ये समझो उसके अंदर अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, उसको हम फिश की जो मूवमेंट होती है वो क्वीर मूवमेंट हो जाती है, वो लेस मूव हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन और इंडिजेक्शन की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ फिश एंड क्रस्टेशियंस? तो ये है फेवरेटिज्म, ठीक है। फेवरेटिज्म जो है कोई इफेक्ट नहीं करेगा डाइटरी प्रोटीन्स को। फीडिंग रेट हो सकता है, प्रोटीन क्वालिटी को हो सकता है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ये बिल्कुल आप समझ जाओगे कि ये जो तीनों हैं मिलते जुलते हैं। ये बीच में फेवरेटिज्म कहाँ पे आ गया? आपकी फेवरेट फीड क्या है आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अब आप बोलोगे सर हम फीड तो खाते नहीं हैं। हाँ, आप चॉकलेट तो खाते होंगे ना, आप चॉकलेट का नाम बताइएगा। Which among the following is a factor that affect the dietary proteins requirement of fish and crustaceans? तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है विच among the following does not have the habit of migration into estuaries and backwater in the early post larval phase of their life history? अर्ली पोस्ट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अर्ली पोस्ट लार्वल फेस, इसके अंदर वो माइग्रेशन नहीं करती। कहाँ नहीं करती? एस्चुरी के अंदर और बैक वाटर के अंदर। आफ्टर ए पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब ये थोड़ा ऊपर बढ़ जाती है, उसके बाद कुछ महीने बाद गो बैक इनटू द सी वे दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड ब्रीड, तब जाके वो समुद्र के अंदर चली जाती है, वहाँ पे ये सेक्स करती है। तो ये होता है, या ऑप्शन है मेटापेनिस एफिनस, मेटापेनिस मोनोसेरोस, पैरापेनोपिसिस स्टाइफिलिरा और पीनिस कैडेटा। तो यहाँ पे है पैरापेनोपिसिस स्टाइलिफिला जो है ये एक ऐसा आपको जानवर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप समझते हैं ये कहाँ पे है? ये क्रस्टेशियन के अंदर आती है, ठीक है ना। क्रस्टेशियन आपको पढ़ना है तो वहाँ से आपका ये आंसर हो सकता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स द एक्सटेंशन ऑफ फिश कल्चर इन द कंट्री? वो है सर्वे ऑफ कल्टिवेबल वाटर। नेक्स्ट क्या है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डिटरमाइनिंग फैक्टर इन सेलेक्टिंग पॉन्ड साइट? तो वो है द अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल मटेरियल फॉर बिल्डिंग, ठीक है। जब आपको अवेलेबिलिटी आपको मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, तब जाके आप अच्छी तरह से पॉन्ड को है, पॉन्ड की साइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। Which among the following generally have high species selectivity as they are commonly used for catching, schooling pelagic fish that tend to occur in single species aggregation? तो उसको हम कहते हैं pelagic trawls। क्या होते हैं? pelagic trawls होते हैं, वहाँ से हम जाके ऐसे स्कूलिंग ऑफ फिशेस को हम कैच करते हैं। स्कूल क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्कूलिंग। मुझे पता है ना, आपको पता है फिशेस पढ़ती तो नहीं, बट जब हम पढ़ते थे, इकट्ठे जाते थे, तो स्कूलिंग उसी को बोलते हैं कि हम इकट्ठे हो जाती हैं एक जगह, शोल्स ऑफ फिशेस। तो हम ट्रॉल्स ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एप्लीकेशन ऑफ पॉन्ड? देखो एरीगेशन जो है ये हो सकता है, फिश प्रोडक्शन भी होता है, फील्ड एंड ऑर्चर्ड स्प्रिंग ये भी होता है एप्लीकेशन, बट कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ जो है ये कोई एप्लीकेशन नहीं है पॉन्ड के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे कोई किसी फिश को यहाँ पे कंजर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉन्ड्स के अंदर। व्हाट एक्ट एज a cofactor for enzyme system that utilize antioxidants such as superoxide dismutase? सुपरऑक्साइड डिस्मुटेट जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका कोफैक्टर क्या होता है? कॉपर। कौन सा होता है? कॉपर। In which of the following kind of swimming speed can be maintained for 200 minutes or longer for total aerobic metabolism? तो इसका आंसर आएगा sustained swimming।
फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमें कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे है द पैथोलॉजिस्ट कैन डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम विद द फार्मर्स, ये बात सच है, ऐसा होता है। रिकॉर्ड ऑफ फिश मूवमेंट ऑन टू एंड ऑफ द साइट, ये भी होता है। द सैंपल्स कैन इमीडिएटली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिजीज फिश, ये भी होता है। लैक ऑफ स्टेराइल कंडीशंस में इंक्रीज द चांस ऑफ द सैंपल, नो, ऐसा नहीं होता है। तो नॉट एडवांटेज, ये एडवांटेज नहीं होता है आपका साइट देखने का जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लैजिला आर पोसेस्ड बाय मैस्टिगोफोरा, तो ये होता है विप लाइक। कौन सा होता है? विप लाइक। व्हाट काइंड ऑफ फ्लैजिला जो है पोसेस करते हैं मैस्टिगोफोरा, तो ये होते हैं विप लाइक। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इंश्योर्स वेरी एफिशिएंसी गैस एक्सचेंज, तो beneath the basement membrane, क्या आएगा? beneath the basement membranes are जो होते हैं supportive pillar cells and blood vessels running in the opposite direction to the water flow, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ओवरडोज ऑफ फर्टिलाइजर्स में लीड टू, वो क्या करते हैं? algal blooms। ओवरडोज आप करोगे फर्टिलाइजर का, वो क्या बना देंगे? algal blooms बना देंगे। और algal blooms ज़रा कौन बनाता है? हम कश्मीर की बात करें, डल लेक की बात करें, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है विच इज़ ए कंडीशन काज बाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया, तो ट्रॉपिकल फिश टैंक ग्रेनुलोमा जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम फॉर क्लोनोचिस साइनेंसिस, उसका पुराना नाम था ओपेस्ट्रोचिस, ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन एक्टिव गियर, तो गिल नेट जो है ये एक्टिव गियर के अंदर नहीं आती है। सी नेट, ट्रॉल नेट, स्कूप नेट ये एक्टिव के अंदर आता है। विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्वेड इज मेजरिंग अ पॉइंट कैपेसिटी, तो ये आएगा डिवाइड द सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ट्रूली माइग्रेटरी फिशेज हुज माइग्रेशंस ओकर होली विद इन फ्रेश वाटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिश, उसको हम कहते हैं पोटेमोड्रामस। पोटेमोड्रामस ऐसी माइग्रेशन होती है फिश के अंदर जो विद इन फ्रेश वाटर के अंदर ही वो सब कुछ करती हैं, चलती हैं, जाती हैं, ठीक है, दूर चली जाती हैं, माइग्रेशन करती हैं, बट वो अपने ही फ्रेश वाटर में करती हैं, उनको हम कहते हैं पोटेमोड्रामस। विच क्लिनिकल साइन इज शोन बाय नॉन एसवीसी रेब्डोवायरस, जब रेब्डोवायरस जो होता है वो कौन सा क्लिनिकल साइन करता है शो, वो होता है हेमोरेज इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। हेमोरेज जब आपको देखने को मिलेगा एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉन एसवीसी रेब्डोवायरस की वजह से हुआ है। वाई विल फिश फेड डाइट्स विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स स्टिल हैव नियर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि through the stimulation of increased glyconeogenic activity from precursors such as glycogenic amino acids। उसके बाद है what causes a fish to maximize oxygen transport by cellular adjustments in the red blood cells combined with a reduced heartbeat। heartbeat की बात जब आती है तो हम बता सकते हैं जो environmental hypoxia होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। किसकी वजह से? environmental hypoxia। तो इसमें आप फिर देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, डिजीज से लिया गया है। व्हाट काजेज ए फिश टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय सेलुलर एडजस्टमेंट्स इन द रेड ब्लड सेल्स कंबाइंड विद ए रिड्यूस्ड हार्ट बीट। विच शुगर इज मेजर पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियंस, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछा भी गया है कि कौन सी शुगर जो है वो मेजर पार्ट रोल प्ले करती है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियंस, वो होता है ग्लाइकोसामाइन, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसामाइन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब है मेजर कॉप्स इन इंडिया। जब मेजर कॉप्स इन इंडिया की बात आती है और ब्रेड थ्रो विच सीजन, मेजर कॉप्स कौन से सीजन में ये इनका ब्रीडिंग का टाइम होता है, वो होता है मानसून, ठीक है। मानसून के अंदर मेजर ब्रीडिंग जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है फिशरी के अंदर। और आपने फिशरी का ABC भी जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया है और इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन आने भी चाहिए एग्जाम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, तो यहाँ पे है एक्टिन, चैन प्रोटीन्स, चैपेरॉन, ट्यूबुलिन। तो जो एक्टिन होता है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम, ठीक। अब आप इसको आइडेंटिफाई करो, इस जो टाइप ऑफ पाइप प्रोजेक्ट है आप देखो इसको अच्छी तरह से और आइडेंटिफाई करो ये क्या हो सकता है। ओके, देख लिया आपने? हाँ देख लिया। ये ड्रॉप इनलेट पाइप स्पिलवे विद एंटीसीप कॉलर, क्या है ये? इन ड्रॉप इनलेट पाइप है ये, ठीक है। इसको आप पाइप को देखो, क्या भरोसा आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज गिवन टॉपिकली टू फिश। तो स्वैबिंग जो होता है, स्वैब हम कब करते हैं, स्वैब की जब बात आती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज गिवन बाय टॉपिकली टू फिश, तो आता है स्वैबिंग। क्या आता है, स्वैबिंग जो आता है ये टॉपिकली आता है फिश का, ठीक है। तो विच एवर एनिमल अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एग्स एंड स्पर्म एट द सेम टाइम एंड में आइदर क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइज। तो ये होता है साइमल्टेनियस हिर्माफ्रोडिटिज्म, ठीक है। साइमल्टेनियस हिर्माफ्रोडाइट्स जो होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एग्स और स्पर्म एट द सेम टाइम, और चाहे उसको क्रॉस किया जाए चाहे वो उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो। कौन सा केमिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ फ्लैक्सीबैक्टर इन्फेक्शन। तो फ्लैक्सीबैक्टर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो होता है बेंजाइल कोनियम क्लोराइड। बेंजाइल कोनियम क्लोराइड BKC जो है इसका आंसर है। द प्रेशर फॉर venous return is generated in the segmental veins in the muscles in the caudal region by the so-called hymal arc pump, or in the caudal sinuses or caudal pump. Before entering the caudal vein, this structure can be referred by which among the following name? तो उसको हम कहते हैं caudal hearts। क्या बोलते हैं हम इसको, caudal hearts। Which nets are also fairly similar to a demersal trawling with respect to most ecosystem effect? कौन सी नेट जो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, परसीन नेट, ठीक है, परसीन नेट। If specimen with the sampled populations are showing classical sign of bacterial infection, और उसके बाद considered be directly responsible for the mortality, which sample only will be taken, तो तब हम लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी। हम क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। Which among the following is not major crop of India? कतला लैब्यूरहिटा बारबुस जो हैं ये आपके मेजर क्रॉप में है, और सैल्मन जो है ये आपकी मेजर क्रॉप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज ओकर्स ओनली व्हेन द टू वायरसेस आर प्रेजेंट। जब दो वायरस आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे तो कौन सी डिजीज होती है, तो ग्रास क्रॉप हेमोरेजिक डिजीज GCHD कब होती है, जब दो वायरसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ बताना है फॉल्स क्या है, सही क्या है। पहले हम देखेंगे सही क्या है। फीमेल्स प्रोड्यूस फ्यू लार्ज एग्स वेयर एज मेल्स प्रोड्यूस ए वेस्ट नंबर ऑफ टेनी स्पर्म। यस, ये बिल्कुल सही है। मोर फीमेल्स ए मेल कैन फर्टिलाइज द हायर हिज रिप्रोडक्टिव सक्सेस विल बी, ये भी सही है। लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ मेल इज लिमिटेड बाई एसेस ऑफ फीमेल्स वाइल फीमेल्स आर नॉट लिमिटेड बाई एसेस टू मेल, ये भी सही है। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा अच्छी तरह से बुक के ऊपर। उसके बाद जो है टाइपिकली द ऑपरेशन सेक्स इश्यूज फीमेल 62, ये बिल्कुल गलत है, तो हमें ये बताना है कि ये फॉल्स है, बाकी सभी जो है वो सही है। क्वेश्चन आप पूछ रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लिनिकल साइन ऑफ फिश पॉक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, हेमोरेजिंग एट द बेस ऑफ फिन। ये जो है ये साइन नहीं होता है फिश पॉक्स का। फिश पॉक्स के साइन क्या होते हैं, क्लिनिकल साइन आपको एपिडर्मल एपिथेलियल सेल हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ म्यूकस सेल इन द लेजेंस एरिया आपको देखने को मिलेगा। लेजेंस प्रोग्रेशन फ्रॉम ए सिंपल हाइपरप्लेसिया टू ए पेपिलोमेटोस्टेज आपको देखने को मिलेगा, बट ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्टॉलेशंस, तो वो होता है इंटेंसिव एक्वाकल्चर। इंटेंसिव एक्वाकल्चर के अंदर आपको स्पेसिफिक इंस्टॉलेशंस जो है वो उसके ऊपर बेस्ड होता है। हु डेवलप्ड थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, तो सेक्सुअल सिलेक्शन की बात करें, ये आपका जो चार्ल्स डार्विन था जिसने नेचुरल सिलेक्शन भी दी थी, यही वो है जिसने थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन दी थी। ओके, कौन, आपके डार्विन, चार्ल्स डार्विन जी। ओके, विच प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, याद करना कि कौन सा प्रोटीन जो है फाउंड होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। विच प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा बिंड कैरी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, वो होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं।
ये जो प्लाज्मा बेंड और कैरी करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या आयंस फ्रॉम वन ऑर्गन्स टू अनदर। फिश करती है एक्सक्रीट विच फॉर्म ऑफ वेस्ट, अमोनिया। बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज समवट टॉलरेंट टू फ्लड, तो ये होता है एलनस रिगोसा, ये टॉलरेट करता है किसको, फ्लड को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज समवट टॉलरेंट टू फ्लड, तो इसका आंसर क्या आएगा, एलनस रिगोसा। ठीक है। अब देखो थोड़ा अब बड़ा है और क्वेश्चन अच्छा है। ये कहता है कि जो लेजेंड्स होते हैं ये एब्जॉर्व होते हैं ऑन द हेड या बॉडी फ्लैंक्स फिन्स या गिल्स के ऊपर। ये क्या करते हैं, ये पेयर होते हैं स्मॉल ग्रे वाइट स्पॉट टू डीप ओपन हेमोरेजिक अल्सर्स। जो गिल होती है टिश्यू वो अफेक्ट होते हैं, दोस्त केस तक कंडीशन इज टर्म्ड बैक्टीरियल गिल डिजीज, हम कहते हैं BGD, जहाँ पे फिन डैमेज होता है और कॉर्डल फिन दैट इज अफेक्टेड एंड इज मे बिकम रैगिड इज द इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय करता है मेम्ब्रेन बिटवीन द फिशरीज। अब हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, देखो वो होते हैं फ्लेक्सीबैक्टर। कौन से होते हैं, फ्लेक्सीबैक्टर। जो एडल्ट स्टेज होती है लेगुला इंटेस्टिनलिस, ये रहता है इंटेस्टाइन ऑफ विच बोर्ड, कौन सी बोर्ड के अंदर ये रहता है, ये होता है पिसीवोरस। पिसीवोरस क्या होता है, पिसीकल्चर, पिसीवोरस समझ गए होंगे आप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर बिल्डिंग ए पॉन्ड, वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, ये पहला पॉइंट होता है, कौन सा, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। याद रखना फर्स्ट स्टेप ऑफ बिल्डिंग ए पॉन्ड वो होता है क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। उसके बाद है जी यहाँ पे एक असर्शन दी गई है और एक रीज़न दी गई है, हमें दोनों देखनी है। यहाँ पे असर्शन क्या है कि सम मूविंग गियर्स जैसे ड्रिफ्ट नेट्स है ये क्लासीफाई होता है एज एक्टिव गियर। उसके बाद दूसरा जो रीज़न है वो क्या है, इफ एज फिश कैप्चर्ड बाय दिस गियर आल्सो डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द टारगेट स्पीशीज टुवर्ड्स द गियर। दोनों में से कौन सही है, देखिए ड्रिफ्ट नेट जो है ये मूविंग गियर नहीं है, ठीक है, ये पहला फॉल्स है। ए फिश कैप्चर जो है ये डिपेंड करती है मूवमेंट कहाँ पे है, टारगेट स्पीशीज, ये सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ट्रू बी रॉन्ग, ए फॉल्स और ट्रू। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आप देखो इस क्रस्टेशियन को आपने देखा होगा, विच क्रस्टेशियन पैरासाइट इज डिपिक्टेड इन द फिगर गिवन बिलो। देखो आप कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है अर्गुलस फोलिसियस। ठीक है, अर्गुलस है ये, which is a new technique for detecting subclinical infections including covert infection carrier states in fish population। तो ये होता है in situ hybridization, those saponids that spend a significant proportion of the time in contact with the substrate such as Gara rhinogobius species are prone to which injuries, तो ये आएगा ventral injuries। swim bladders inflammation disease of viral origin can be caused by which among the following, वो होता है rhabdovirus स्कॉर्पियो। SVC में आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्विम ब्लेडर होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये वायरल ओरिजिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय एस्पेरिगस स्पीशीज़, ये तो आपने कई बार क्वेश्चन देखा भी होगा और हमने भी कई बार ये पढ़ाया भी है। एस्पेरिगस स्पीशीज़ के अंदर जो माइकोटॉक्सिन होता है उसमें बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन, क्या बोलते हैं हम उसको, एफ्लाटॉक्सिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय सेपेनिडियस स्केल्स, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इट्स सिक्रीशंस फॉर्म्स ए स्लिपरी फिल्म्स ओवर द बॉडी सरफेस, ऐसा तो नहीं होता है, ये नॉट फंक्शन है। बाकी जो है ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी सरफेस बाय फॉर्मिंग ए बैरियर टू बैक्टीरियल एंड फंगल पैथोजेंस, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो ये सेपरेट्स के अंदर जो म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसका बड़ा अच्छा फंक्शन होता है कि वो जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी की सरफेस को, ठीक, वो बैरियर बन जाता है टू बैक्टीरियल एंड फंगल पैथोजेंस को, और प्रोटेक्ट करता है बॉडी सरफेस फ्रॉम एब्रेशंस को, और प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है उसमें रेगुलेटरी प्रोसेस के अंदर। विच इज़ नॉट एक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर पोन डेप्थ, पोन डेप्थ के लिए कौन सी जो है चीज़ है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो मस्ट बी डीप ये होना चाहिए, ठीक, शुड ऑफसेट प्रोबेबल सीपेज ये भी होना चाहिए, शुड बी डीप इनफ टू कंपनसेट भी होना चाहिए, शुड हैव लेयर ऑफ डेप्थ ये नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन क्या है, विच इज़ जनरली द इजिएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव साइट टू ऑब्टेन ब्लड फ्रॉम फिश। तो सबसे जो इजिएस्ट और इफेक्टिव होता है वो होता है एंटीरियर प्लेक्सिस जो है, ठीक है। एंटीरियर प्लेक्सिस जो है ये बिल्कुल इजिएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव साइट होती है जहाँ पे फिश का जो ब्लड है वहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, which of the following is not an advantage of a filter and drainage diaphragm? So they provide positive seepage control along structures that extend through the fill. Yes. Unlike concrete anti-seep collars, they require curing time. No. Installation is easy with little opportunity for constructed fillers. Yes. The constructions can consist mostly of excavations and backfilling. Yes. तो आंसर क्या आएगा इसका, ये वाला। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है जी, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ फिशरी डेवलपमेंट। देखो, स्टॉकिंग ऑफ इनलैंड वाटर होता है, ऑफ शोर फिशिंग भी होती है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रिजर्वेशन भी हम करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी हम ये जो वाला जो है ये नॉट एस्पेक्ट ऑफ फिशरी डेवलपमेंट के अंदर ये नहीं आता है। वेयर डज लिपिड डाइजेशन लार्जली ओकर्स इन फिशेज। तो लिपिड की डाइजेशन अगर हम फिशेज की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो वो होती है प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा लिपिड डाइजेशन फिशेज के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश लिपिड स्टोर प्रिडोमिनेटली इन द लिवर, ये है हेलीबट। ओके, द parrot fishes however do not contain on an obese microbiota probably due to which of the unfavorable conditions what है slurry of calcium carbonate in the alimentary tract। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा पैरट फिशेस के बारे में। उसके बाद आता है what is referred to as movement of fish from one usually well defined area or habitat to another, उसको हम कहते हैं migration of fishes। which of the following statement is not true regarding protozoans। जो protozoans होते हैं ये multicellular organism नहीं होते हैं, पहले इसका आंसर आएगा। Some ponds area can be made relatively impervious by which of the following alone if the material contains a wide range of particle size and enough clay and silt to affect seed। तो इसका आएगा compaction। Okay, which of the following prevents the absorption of calcium by forming an insoluble salt। calcium phytate, तो ये आएगा phytic acid। phytic acid जो है ये प्रिवेंट करता है absorption of calcium by forming an insoluble salt। कौन सा है, वो है फाइटिक एसिड। वेयर इज ब्रैंक्योमाइसिस स्पीशीज जो है फाउंड इन कॉप्स। कॉप्स की हम बात करें जो ब्रैंक्योमाइसिस होते हैं ये गिल्स को देखने को मिलते हैं। और विच डिजीज और इन्फेक्शन नेचुरली ट्रांसमिट होता है बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो वो होता है जोनोसिस। कौन सा होता है, जोनोसिस। फिर है अल्सरेटिव डिजीज इन कॉप्स एंड गोल्ड फिश कॉज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, वो होता है एरोमिना सेल्मोसिडिया, ठीक है। सब स्पीशीज एक्रोमिगनस, ये है इसका ऑप्शन। What consists of a single or double line of logs chained or cabled together and anchored to each end of the dam, तो वो होता है boom। Oxygen transport is based on conformational change of the which of structure, the hemoglobin molecule, वो होता है quaternary। क्या होता है, quaternary। What may cause irreversible calcification of the heart, kidney and other soft tissue, तो excessive intake of vitamin D की अगर हम बात करें, अगर जितना आप लोगे इतना उसका ज़्यादा खतरा रहता है आपके हार्ट के अंदर calcification, आपके किडनी के अंदर calcification, आपके सॉफ्ट टिश्यू के अंदर calcification, तो इसलिए आप विटामिन डी को थोड़ा कम दीजिएगा फिशेस को। Why is there an excess of males and a shortage of females willing to mate at any given time? क्योंकि मेल्स आर रिसाइकलिंग इनटू द मैटिंग पूल फास्टर देन फीमेल। ओके, इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ मेल्स और शॉर्टेज ऑफ फीमेल्स विलिंग टू मेट एट एनी गिवन टाइम क्यों होता है, क्योंकि मेल्स जो हैं वो रिसाइकलिंग करते हैं टू द मैटिंग पूल फास्टर देन द फीमेल। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड टू माइक्रो इनकैप्सुलेट प्रोबायोटिक, तो हम चीटिन का इस्तेमाल नहीं करते, अल्जीरेट का करते हैं, चैटोसिन का करते हैं, कार्बो एक्साइल मिथाइल सेल्यूलोज का भी करते हैं। यहाँ पे है y = 100 CI/A, तो ये जो होता है एवरेज स्लोप हमें बताता है। फिश दैट सर्वाइव GBD में एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो ये है वेरिंग डिग्रीज ऑफ इम्पेयर्ड विजन्स इवन टोटल ब्लाइंडनेस इन बोथ आइज, तब हम कहते हैं GBD। ओके, which is the third most abundant element in the body after calcium and phosphorus। फास्फोरस को, कैल्शियम को छोड़ के तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पोटेशियम। और है जी एर्गो कैल्सिफेरॉल जो विटामिन D2 होता है, occurs predominantly in plants and कोलेसिफेरॉल विटामिन D3 occurs in animals are a major source of which vitamins, ये होता है विटामिन D, ये इजी है। soils are classified into how many hydrological groups, soil को जो है 4 मेन हाइड्रोलॉजिकल ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया गया है।
एक्सेसिव सीपेज कैन बी सॉल्वेड बाई, वो होता है हम उसको बेंटोनाइट को ऐड करते हैं तो एक्सेसिव सीपेज का काम हल हो जाता है। विच लिपिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एंडोजीनियसली बाई फिशेज, वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इंस्पेक्टर फिशरी के एग्जाम में वो था विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई पिसिनोओडियम पिलुरिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज्ड बाई पेसिनोडियम पिलुरिया जो है वो है सिल्वर डस्ट डिजीज़, क्योंकि गोल्ड डस्ट होती है, रस्ट होती है, वेलवेट होती है, तो सिल्वर डस्ट डिजीज़ नहीं होती है। तो पिसिनोडियम की बात करें तो सिल्वर डस्ट डिजीज़ जो है